एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं रियल नंबर्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2। और इसी के साथ बच्चों जो ये हमारा चैप्टर है ये भी पूरी तरह से फिनिश हो जाने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रियल नंबर्स की वन शॉर्ट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो में देखकर नहीं समझना है, अगर आपको अपना होमवर्क करना है तो उसके लिए आपको इसकी पीडीएफ भी मिल सकती है हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो वहां पर जाइए, वहां पर जाकर के आपको होमवर्क के लिए इसकी एक्सरसाइजेस आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों, अब हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। यही सेम क्वेश्चन बच्चों जो इस बार बच्चों ने एग्जाम दिया था ना, उसमें भी आया था। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 3 सालों से ये देखा जा रहा है। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। आपको एक एक वर्ड इस क्वेश्चन का समझाता हूं। क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्वेश्चन में हमको प्रूव कराना है बच्चों कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब कैसे इसको प्रूव करेंगे? हम जानते हैं भाई कि रूट 5 इरेशनल होता है, बट हाउ विल वी प्रूव देम? थोड़ा सा बच्चों लेंथी प्रोसेस है, बट डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में आप एज्यूम कीजिए, लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल। हमने उसका उल्टा सोच लिया। हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? इरेशनल। हमने क्या सोच लिया? उसका कॉन्ट्रेरी, यानी कि उसका उल्टा सोच लिया कि भाई जो हमारा रूट 5 है वो रैशनल है। अब बच्चों रैशनल है तो रैशनल को हम P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां पर बच्चों A अपॉन B की फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि आपकी बुक में A अपॉन B की फॉर्म में था, बट मोस्टली अगर आप चाहें तो रूट 5 इक्वल्स टू P बाई Q लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज P बाई Q इज द स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट एन रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पर से बच्चों हमने रूट 5 को A अपॉन B ले लिया, जहां पर A और B हमारे पास में इंटीजर्स है। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, सपोज A एंड B हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मान लीजिए कि A और B का कोई एक कॉमन फैक्टर है 1 से अलग, देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट A एंड B आर कोप्राइम। तो हम यहां पर से क्या मान सकते हैं कि भाई कि जो A और B है वो एक नंबर से डिवाइड हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे कोप्राइम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमको कराना है यहां पर से। तो बच्चों हमने यहां पर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दी, b की रूट 5 के साथ हुई तो b रूट 5 इक्वल्स टू a। अब दोनों तरफ स्क्वायर करा दिया तो ये हो जाएगा बच्चों 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। आप चाहें तो इस स्टेप के बाद भी स्क्वायर करा सकते हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बट आवर मेन मोटिव इज टू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड देन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बच्चों यहां पर से देखिए, यहां पर से मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो यहां पर ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बच्चों याद रखना, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए बच्चों कोई एक नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, तो उस नंबर का स्क्वायर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये एक थ्योरम है, यू हैव टू लर्न इट, आप लोगों को ये याद रख लेनी है। अब बच्चों जब a जो है वो 5 से डिविजिबल है यानी कि डिवाइड हो रहा है, यानी कि a क्या है? 5 का एक मल्टीपल है, इसलिए बच्चों हमने यहां पर ले लिया a इक्वल्स टू 5c। वाई? क्योंकि बच्चों जो a है वो 5 का मल्टीपल है। भाई 5 से डिवाइड हुआ है तो यानी कि 5 के टेबल में आता होगा, तो इसलिए हमने a इक्वल्स टू 5c ले लिया, वेयर c इज अ कांस्टेंट नंबर। अब बच्चों दोनों तरफ हमने क्या करा दिया? स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहां पर है दैट इज 5b स्क्वायर, तो हमने यहां पर से पुट करा दी। ठीक है, अब यहां पर से क्या आ जाएगा? यहां पर से आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब आप क्या लिखोगे? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो बच्चों यहां पर ही आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसको आप समझना है बस आप लोगों को ध्यान से। भाई देखो हमने ऊपर क्या प्रूव कराया कि a 5 से डिविजिबल है, यहां क्या प्रूव कराया कि b 5 से डिविजिबल है। तो बच्चों क्या हुआ? A एंड B हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब A और B का एक कॉमन फैक्टर हो गया जो कि 5 है, क्योंकि 5 को A भी डिवाइड A 5 से डिविजिबल है और B भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि तो कॉमन फैक्टर हो गया बच्चों, यानी कि दोनों का HCF क्या 5 निकल करके आ गया। तो यहां से आ गया, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट फैक्ट A एंड B आर कोप्राइम्स। इसी वजह से A और B हमारे कोप्राइम नहीं होते हैं। कोप्राइम क्या नंबर होते हैं? कोप्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच का HCF 1 आए, बट यहां तो बच्चों HCF 5 आ गया। दैट्स वाई
A and B are not co-primes। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो हम यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल। तो ये इसलिए आया है क्योंकि हमने रूट 5 को गलत एज्यूम कर लिया था कि रूट 5 रैशनल है। तो रूट 5 रैशनल नहीं है, रूट 5 इज इरैशनल। हो गया बच्चों प्रूफ। हमने क्या किया, हमसे बोला कि रूट 5 को बताओ कि वो इरैशनल है, हमने बोला वो तो रैशनल है और अपनी ही बात को गलत कर दिया। इट इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। इसी का ही एक पार्ट आता है जहां पर आपको रूट 5 के जगह पर रूट 3 मिलता है, तो आपको सेम स्टेप यही करना है। यहाँ पर रूट 3 रैशनल हो जाएगा, यहाँ भी रूट 3 आएगा, यहाँ पर भी आपको जो क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन ए इज डिविजिबल बाय 3। बच्चों यहाँ पर आपको ना फिर a इक्वल्स टू 3c लेना है। क्यों, क्योंकि जब a 3 से डिविजिबल है तो भाई a यानी कि 3 का मल्टीपल होगा, तो इसलिए a इक्वल्स टू आप 3c लोगे। बस आप लोगों को यही याद रख लेना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा भी देता हूँ, बुक में ही एग्जांपल था जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर से लिख लिया था बच्चों। देखिए पूरा ये रूट 3 का है, रूट 3 इज रैशनल है, तो इधर रूट 3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, स्क्वायर आया। देखिए ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब बच्चों a इक्वल्स टू 3c लोगे। अगर आपको रूट 7 लेना है तो a इक्वल्स टू 7c लोगे, रूट 2 आएगा तो a इक्वल्स टू 2c लोगे, ठीक है। ये आप लोगों को याद रख लेना है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। 3 + 2 रूट 5 को रैशनल प्रूव कराना है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है थोड़े छोटे आ गए, पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बट अब जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन है वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, समझते हैं। लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी, तो कॉन्ट्रेरी हमको सोच लेना है कि 3 + 2 रूट 5 क्या है, रैशनल है। तो इसको a और b इंटीजर्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 3 + 2 रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b। बच्चों आप चाहें तो p अपॉन q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि p अपॉन q इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग अ रैशनल नंबर। अब बच्चों ये जो हमारे पास में 3 है, 2 रूट 5 इधर आ गया, ठीक है, a अपॉन b को हम इधर लेकर के आ गए, तो ये केस बन गया। अब बच्चों ये 2 है, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 3b - a अपॉन 2b इक्वल्स टू में रूट 5 आ जाएगा। तो यहाँ लिखो 3b - a अपॉन 2b इज रैशनल बट रूट 5 इज इररेशनल। तो इसी वजह से हमारी ये गड़बड़ी हो गई, रूट 5 इररेशनल है, ठीक है। तो 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल, ये भी हमारे पास इररेशनल होगा। ये बच्चों 3 नन्हे मुन्ने क्वेश्चन बच गए, इन्हें करते हैं, चैप्टर फिनिश हो जाएगा और एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। 1/√2 को रैशनल देखना है तो बच्चों इसको भी आप a अपॉन b की फॉर्म में लिख दीजिए। रीअरेंज कराओगे तो √2 किसके इक्वल आ जाएगा, b अपॉन a के इक्वल आ जाएगा। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देनी है बच्चों, या रेसिप्रोकल करा दो। तो यहाँ पर b अपॉन a क्या है, रैशनल है, बट √2 क्या है, इररेशनल। और रैशनल और इररेशनल इक्वल नहीं हो सकते, बट यहाँ पर है, तो दैट्स व्हाई आवर असम्पशन वाज इनकरेक्ट। सो 1/√2 इज इररेशनल नंबर। यहाँ पर 7 रूट 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे बच्चों 7 अपॉन में आ गया, बोल दो रूट 5 इररेशनल बट a अपॉन 7b इज रैशनल। रैशनल कैन नॉट बी इक्वल्स टू इररेशनल, हेंस आवर असम्पशन वाज रॉन्ग। तो 7 रूट 5 इज इररेशनल हो गया बच्चों। 6 + √2 आ गया, 6 को दूसरी तरफ भेज दो तो ये हो गया a अपॉन b - 6। a अपॉन b - 6 is rational but √2 is irrational, so a rational can't be equal to irrational, hence 6 + √2 is irrational। बस बच्चों यही आप लोगों को करना है, यही क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आ जाएगा। रियल नंबर कंटेन्स 6 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, और 3 मार्क का क्वेश्चन तो आपका इस एक्सरसाइज 1.2 में से ही आने वाला है बच्चों। कैसी लगी आपको ये वीडियो, समझ आया या नहीं आया, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अब आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 2 को सॉल्व करेंगे, दैट इज अवर पॉलिनोमियल्स। तो अगर आप पॉलिनोमियल की 1 शॉर्ट वीडियो, और पॉलिनोमियल है क्या, अपनी पूरी की पूरी मैथ्स की बुक का सिलेबस कोर्स अपडेटेड चाहते हैं, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।